हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो ग्रामर का जो टॉपिक चल रहा था वॉइस था और लगभग हमने इसको पूरा कर लिया था। आज इसके जो कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो एडवांस की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी कंपटीशन एग्जाम में उनसे रिलेटेड अक्सरतया अनुपात में देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हीं कॉन्सेप्ट से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, हम बात करते हैं अपना जो रनिंग टॉपिक था वॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट, आप स्टूडेंट ध्यान दें कि हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। आज हमारा जो यहां पर सेंटेंस है वो है लेट सेंटेंस। देखिए, मेरी बात को समझना। लेट जो सेंटेंस है वो कितने तरीके से बनता है, लेट जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से बनता है। तो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट, लेट सेंटेंस अपने यहां जो वॉइस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग दो तरीके से बनाएंगे। लेट के बाद अस आ जाए जिसको लेट्स भी कहते हैं, और दूसरा लेट के बाद अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए। अदर ऑब्जेक्टिव केस यानी इस अस को छोड़ करके बाकी लेट के बाद में कोई अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाती है। अस नहीं आना चाहिए, बाकी और यदि ऑब्जेक्टिव केस आ जाती है तो वहां पर अपना जो रूल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इससे अलग होगा। तो देखिए, हम इन एक एक का, अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन सी होती है। ठीक है, मी होता है, हर होता है, हिम होता है, देम होता है, यू होता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी कोई ऑब्जेक्टिव केस होगी हम उसको इस प्रोसेस से बनाएंगे। तो देखिए, हम यहां पर वन बाय वन एक एक करके इस एग्जांपल को सोल्व आउट करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर पहला जो अपना सेंटेंस था उसको लिखा, लेट अस सिंग। यहां पर इस तरीके से यदि आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और उसको सोल्व आउट करना है तो हमारा जो आंसर बनेगा यहां पर, वो आंसर देखिए क्या है। यहां लेट अस जो है, उस लेट अस के स्थान के ऊपर आपको लिखना होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। समझने की कोशिश करना, यहां पर जो लेटस है उस लेट और अस के स्थान पर हमें लिखना क्या है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। क्या लिखना है, लेटस की जगह इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये लिखना है। और इसके बाद जो शेष बचा सेंटेंस, यानी जिसके बाद जो वर्ब है आपकी, वो अपन यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर जो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बनेगा। ध्यान दें, आप स्टूडेंट ध्यान दें, ज्यादा कुछ इसमें ज्यादा सोचने समझने की वो बात नहीं है। लेट अस जो है, इतना ध्यान रखना कि लेट के बाद यदि अस आ जाता है तो आप लोग उस लेट और अस को हटा देना और उसके स्थान पर लिख देना, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद आगे शेष बचा हुआ है वो इस शुड के बाद में लिख दे। जैसे मेरे यहां सेंटेंस में सिंग था तो मैंने यहां पर सिंग लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में सेंटेंस को सोल्व आउट करना है। सेकंड जो मेरा एग्जांपल है यहां पर लिख दिया मैंने, लेट अस प्ले। कोशिश करो, वीडियो को रोक करके पॉज करके कोशिश करो इसको सोल्व आउट करने की। देखिए, यहां पर बनाते इसको, नियम अपने पास में कॉन्सेप्ट था, रूल था कि लेट अस के स्थान पर क्या करना होता है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और उसके बाद में
प्ले। ये लो जी, ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम है आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट। लेट प्लस, देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। लेटेस्ट के स्थान पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लिखना है और जो शेष बचा सेंटेंस उसके आगे आपको लिख देना है। राइट के लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका लेट का पहला पार्ट। अब लेट का सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी दूसरा अपन देखते हैं सेकंड इसका। लेट प्लस अदर ऑब्जेक्टिव केस, यानी लेट के बाद में अस ना करके कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसे किस प्रकार से सोल्व आउट किया जाता है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर लेट मी डू दिस वर्क। समझना, यहां पर लेट है और लेट के बाद देखिए अस नहीं है, यहां पर आया मी, जो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। जो ये भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मैंने यही तो कहा था कि लेट के बाद में अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहां पर इट इज सजेस्टेड दैट से काम नहीं चलने वाला है, यहां पर हमें कुछ दूसरा जो फॉर्मेट इसका बनेगा उसको फॉलो करना है। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना। ये सेंटेंस जो लेट से शुरू है इसे वापस लेट से ही शुरू किया जाता है। ठीक है, चलो जी। अब उसके बाद में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा ये सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा ये ऑब्जेक्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि इस जो सब्जेक्ट के स्थान पर है उसको अपन ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएं, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए। तो यहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिख दूं यहां पर, लेट दिस वर्क। ठीक है, लेट दिस वर्क। अब देखिए लेट है तो पैसिव में क्या आना चाहिए, बी, जो कहां लगेगा, यहां जो आपने सब्जेक्ट लिया था उसके बाद में। लेट दिस वर्क बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी क्यों लगाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए ही लगाया जाता है, बी डन। और उसके बाद में देखिए इसमें बाई का भी यूज होगा, बाई और मी। अब देखिए प्रीपोजिशन जो यूज किया जाएगा वो पर्सन के अकॉर्डिंग क्या बना, यहां पर बाई बना। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका सेंटेंस फॉर्मेट बना। समझना कि लेट के बाद में यदि अदर ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है तो सेंटेंस आप लेट से प्रारंभ कीजिए, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है उसके सब्जेक्ट के स्थान पर ले आए, उसके बाद में यहां पर जो सब्जेक्ट था उसके बाद में बी का यूज कीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, बाय लगाइए और ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दे रखा है। एक एग्जांपल आप और सोल्व आउट करें, इसका एग्जांपल इसका सोल्व आउट आप शुरू करें। लेट हर रीड द बुक, ये आपका सेंटेंस है। सेकंड, इसको सोल्व आउट कीजिए, क्या बनेगा। देखिए सोल्व आउट के लिए देखते हैं, लेट, सेंटेंस लेट से शुरू है, लेट, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, द बुक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज करेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी रीड। अब यहां पर बाई का यूज करना है, सॉरी प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो यहां आया हर, जो पर्सन है जो किसका यूज करवाएगा, यहां पर बाई का, और उसके बाद में हर का हर। देखिए यहां लेट के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये हो जाता है कि यहाँ लेट के बाद में जो ऑब्जेक्टिव केस आएगी वही ऑब्जेक्टिव केस वैसे का वैसे उठ करके वहां सेट करनी होती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में होता है, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना जो लेट सेंटेंस है उसको इस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे। यहां पर जो मैं एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं, नेक्स्ट जो पार्ट है, टाइप है अपना क्या है, देखना। मेरे एक सेंटेंस है, देयर प्लस वर्ब प्लस
नाउन प्लस इन्फिनेटिव, जिसको मैं कहता हूं 2+V1। यदि आपका कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, यदि आपका कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आपका हो, उसको जो सोल आउट हम करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए बात को समझना। अभी इस सेंटेंस को देखने ना, पहले देयर होना चाहिए, देयर के बाद वर्ब होनी चाहिए, वर्ब के बाद नाउन होना चाहिए, और नाउन के बाद 2 प्लस इन्फिनेटिव होना चाहिए, 2+V1, या मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि यहां नाउन के बाद में इन्फिनेटिव होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखिए मैं इसको सोल्व आउट करता हूं, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देयर से सेंटेंस शुरू है तो आप वापस इसे देयर से ही शुरू कर दें, ठीक है। जो भी आपकी वर्ब है उस वर्ब को आप यहां पर रहने दें, किसी भी प्रकार की आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका नाउन है, नाउन भी आप यूं का यूं रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखिए टू के बाद में बी लगाना है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी जो चेंज हुआ आपके वो हुआ ये, जो चेंज होगा वो होगा आपका यहां पर कि टू के बाद में बी देना है और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। तो देखिए यहां पर इसका मैं अब एक फॉर्मेट आपके सामने है, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। लिखा मैंने यहां पर देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई, खरीदने के लिए कोई धन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऐसी स्थिति में देयर, वर्ब इज, नाउन मनी, 2+V1 बना हुआ है, तो सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग ही होगा। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए इसका आंसर बनाएंगे अपन, आंसर बनाएंगे इसका, क्या बन जाएगा, देयर इज नो मनी। यहां तक तो एज इट इज, क्योंकि यहां पे देखिए एज इट इज दे रखा था, ठीक है। अब टू के बाद में क्या करना है, बी का यूज करना है, और इस बाई को क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म बनाना है, तो क्या बन जाएगा, बॉट। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। इस तरीके से आपको अपना सेंटेंस जो है सोल आउट करना है। विशेष ध्यान रखिए, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोल आउट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में राइट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगले टाइप की बात करते हैं कि आगे जो है वो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए बड़े कॉन्सेप्ट जो है इसके बड़े इजी हैं। आपको पता है 2 बाई आ गया तो 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, क्योंकि बी लगाने का मीन क्या हुआ, बी इसलिए लगा रहे हैं कि आगे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, क्योंकि 2 के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता, आप जानते हैं V1 आता है। अब बी लगा रहे हैं तो इसका मतलब 100% आप समझ आना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने जा रहे हैं हम लोग। और वैसे भी अपन तो पैसिव पढ़ रहे हैं ना, और पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आगे देखिए, आपका जो सेंटेंस है वो इस फॉर्मेट में हो। सेकंड टाइप है इसका, सेंटेंस इट से शुरू हो, उसके बाद में कोई वर्ब दी हुई हो, कोई वर्ब दी हुई हो, वर्ब के बाद में कोई नाउन दिया हुआ हो, और नाउन के बाद में 2+V1 यानी इन्फिनेटिव दिया हुआ है, और उसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्ट है। समझना, क्वेश्चन को समझना। मैं अभी 2+V1 इन्फिनेटिव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इट, वर्ब, नाउन, 2+V1 और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होता है। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हम जो इसका आंसर बनाएंगे वो किस तरीके से बनेगा। देखिए इट का इट रहने दो, वर्ब की वर्ब देने दो, अब नाउन का नाउन आप रहने दो, उसके बाद में आप फॉर और ऑब्जेक्ट, यानी ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट से पहले फॉर का यूज किया गया है, और उसके बाद में जो आपका इन्फिनेटिव आया 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात को समझना, ये तो चलो वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। इसको मैं उठा लेता हूं तो यहां इसको उठा दूं तो वो का वो फॉर्मेट आ जाएगा, और 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। यहां से ध्यान देखना, जो ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, उस ऑब्जेक्ट से ठीक पहले फॉर का यूज करेंगे।
जो ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर उससे ठीक पहले किसका यूज करेंगे, फोर का यूज कर देंगे अपन लोग, ठीक है। और बाकी जो टू प्लस वी1 था उसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख देंगे, इसमें कोई दुराई वाली बात ही नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक बेस्ट और अच्छा जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। बात को समझना, देखिए इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये अपना एग्जांपल है कि नहीं है। इट है, वर्ब है, नाउन है, टू प्लस वी1 है और ऑब्जेक्ट है। कंफर्म है? नो डाउट। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर से इसका आंसर बनाते हैं। देखिए इट से क्वेश्चन है तो इट से शुरू कर दीजिए वापस। एज टाइम, नाउन तक तो बात वो की वो थी, क्योंकि नाउन तक तो यहां मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख दिया मैंने। अब उसके बाद में देखते हैं यहां जो ऑब्जेक्ट है उससे ठीक पहले लगाना है फोर, लगा दिया मैंने फोर। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए फोर लगा दिया मैंने इस नाउन के बाद में, और जो भी यहां ऑब्जेक्ट था उससे ठीक पहले फोर लगा दिया। उसके बाद देखिए टू बी, कंफर्म। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लर्न, तो वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्न की, लर्नड, ठीक है। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमने यहां पर अतिरिक्त वर्ड डाला फोर, और जब मैंने फोर यहां पर अतिरिक्त वर्ड डाला, ये मैंने एक स्टेप उसको पीछे खींच लाया, और जो ऑब्जेक्ट था उससे ठीक पहले मैंने किसका यूज कर दिया, फोर का यूज किया। इस तरीके से मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूं। बाकी यहां पर टू बी प्लस वर्ब, टू प्लस वी1 आते ही आप समझना टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करना ही है। अगर आप पैसिव बना रहे हैं, टू प्लस वी1 एक्टिव में आ गया और पैसिव आपको बनानी है तो 100% टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको करना ही है। अब बस इतना ध्यान रख लीजिए कि उसको रखना कहां है। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट जो था मैं पहले ले आया, और यहां पर उससे पहले फोर का यूज कर दिया। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें, और उसके बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। एग्जाम पल खुद बनाओगे आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका आप खुद बना के देखोगे कैसे बनेगा। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, बना लीजिए इसको। किस तरीके से आप बनाओगे, स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करना, नहीं है तो कमेंट में डालना, इसको वापस सॉल्व आउट करेंगे। देखिए नेक्स्ट अगले टाइप की बात करते हैं। अगला जो अपना टाइप है वो कौन सा है, इस पैसिव में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे कि जो सेंटेंस है वो कई बार डबल ऑब्जेक्ट वाला भी होता है। तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि कौन से सेंटेंस को मैं पहले लेकर के आऊं, सॉरी कौन से ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बनाऊं, ये बात आपकी समझ में नहीं आती है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा महेश टीचेज अस इंग्लिश, महेश टीचेज अस इंग्लिश, ये सेंटेंस है। अब देखिए इसमें एक तो अस भी है और एक इंग्लिश भी है, तो आखिर में इसको यहां पर लेकर के से आऊं। चलो देखिए ये इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट वाला, देखिए इसको बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान देना इसकी तरफ। कोई भी सेंटेंस आपकी डबल ऑब्जेक्ट वाला है, उसको जब हम सोल्व आउट करते हैं तो किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान से देखना। कोई भी डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस आ जाता है तो सब्जेक्ट जो बनाएंगे वो किसे बनाएंगे। देखिए यहां पर जो वर्ब है, वर्ब के बाद भी क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। मेरी बात को समझना, वर्ब के बाद कोई वर्ड दिया हुआ है और उस वर्ड के आगे नाउन है, वह नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। बात को समझना, यानी पहला ये होगा तो पहले ऑब्जेक्ट को हम इधर बनाएंगे। बात को समझना, सेंटेंस है वर्ब के बाद जो कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के बाद यदि यहां नाउन है तो वह नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यहां पर वो नाउन दूसरा ऑब्जेक्ट होगा।
पहला ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसे क्या बनाएंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां पर जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, पहले को। तो ये तो हो गया प्रथम ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। तो अब हम जो यहां सब्जेक्ट बनाएंगे वो किसे बनाएंगे, प्रथम को बनाएंगे, ठीक है। बाकी बनाने को दोनों बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है, ठीक है। तो अब क्या किसे बनाएंगे, यहां पर ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर एस और एस का प्रयोग हुआ तो इजारे में आएगा आर, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की, टॉट, टीच की क्या हो जाएगी, टॉट। उसके बाद में देखिए जो भी अदर वर्ड रहेगा वो लिख दो, फिर आपको पोजीशन का प्रयोग करना है, महेश आया है तो पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या होगा, बाई का ही यूज होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में जो डबल ऑब्जेक्ट जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें ध्यान रखना, ये फॉर्मेट समझ लो। एग्जाम्पल जो है आप खुद सोल्व आउट करना, ये फॉर्मेट समझ लो कि वर्ब के बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के बाद यदि नाउन है तो वह नाउन क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, और वो वर्ड जो इससे पहले आया है वो प्रथम ऑब्जेक्ट है, और हम यहां पर प्रथम ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे, और बाकी जो वर्ड बचा उसको अदर वर्ड मान करके हम बाई से ठीक पहले यानी पोजीशन से ठीक पहले हम उसे लिख देंगे। इस प्रकार के आप जो क्वेश्चन है वो सोल्व आउट करोगे। देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर डाल रहा हूं, थर्ड। स्ट्रक्चर को देखना, आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, देखिए आस्क लिखा है मैंने, तो आस्क की कोई भी फॉर्म हो सकती है, V1 V2 V3, ठीक है। आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहां पर आ जाए इफ, या आ जाए वेदर, या कोई भी कनेक्टिंग के रूप में आ जाए WH वर्ड, और यहां पर आ जाए सेकंड क्लॉज, ठीक है। बात को समझ रहा, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ वेदर WH, और इसके बाद में कोई दूसरा सेंटेंस आ जाता है, तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को सोल्व आउट करेंगे। तो ध्यान रखना आप स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक सेंटेंस आपके सामने आता है तो यहां पर जो पैसिव बनेगा वो केवल इसी सेंटेंस का बनेगा, पैसिव बनेगा वो केवल यहां तक ही बनेगा। आपको आगे किसी भी प्रकार का जो है पैसिव सेंटेंस नहीं बनाना है, आपको जो पैसिव बनाना है वो पैसिव इसी पार्ट का बनेगा जो शुरू में आपके यहां पर आया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना है। देखिए क्या करोगे इसका, यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल है मेरा, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन। इस तरीके से मेरा एग्जांपल आ गया, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लॉयन। इस तरीके से मेरा एग्जांपल आ गया। इसका जो मैं आंसर बनाऊंगा तो मुझे पहले तो यह पता होना चाहिए कि यहां इफ आ गया, तो इफ के बाद वाले सेंटेंस का आप पैसिव बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। इफ से ठीक पहले वाले सेंटेंस की पैसिव बनेगी, तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मी है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, वर्ब को चेंज कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, आई, क्या बन जाएगा, मी का आई, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस था यहां पर, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ड है, ऑब्जेक्टिव केस बनी मी, तो यहां सब्जेक्टिव केस मैंने क्या बना दिया, आई बना दिया, कंफर्म। अब उसके बाद में देखिए यहां पर है आस्क्ड यानी V2, और V2 जब होता है तो किस में चेंज करते हैं उसको, वॉज वर्ब में। V2 किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में, तो आई के साथ वॉज और आस्क्ड। अब देखिए यहां पर बाई और उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता है, आप यहां न बाई लिखोगे, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको भी नहीं लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो, मी हो, नेम हो, कुछ भी हो, नहीं लिखोगे आप उसे। इसके बाद में एज इट इज जो शेष बचा सेंटेंस है उसको आप लिख दीजिए, शेष बचा जो सेंटेंस है उसको एज इट इज आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन गया, आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लॉयन। दूसरा जो अपना एग्जाम्पल बनेगा वो क्या है, देखिए सी, ये सॉरी, ही
asked me what my name was। क्वेश्चन है he asked me what my name was। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन आ गया। इसका जो मैं आंसर बनाऊंगा, देखिए वो क्या बनेगा। यहां पर WH वर्ड मैंने बताया था, अभी आ गया, ठीक है। इसके बाद वाले सेंटेंस को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज रहने देना है। इससे ठीक पहले वाला आपको बनाना है। तो यहां पर देखिए मी था, क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। V2 आया, क्या बन जाएगा, वोज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाय लगा के लिखना नहीं है, बाय लगा के हिम नहीं लिखूंगा, एज इट इज जो शेष WH वर्ड व्हाट के बाद में जो भी आया वो लिख दिए, व्हाट माई नेम वॉज। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थे अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अक्सरतया एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके वॉइस का जो अपना प्रत्येक टॉपिक था, प्रत्येक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको सोल्व आउट करवा दिया है। फिर भी आपको किसी सेंटेंस में यदि प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में डालिए, हम उस सेंटेंस का यहाँ पर सोल्व आउट करेंगे, सॉल्यूशन उसका करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में हम जो भी इसके जो टेस्ट है, इसका जो क्वेश्चन है, इसके प्रत्येक लेवल, प्रत्येक पार्ट का क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर, प्रत्येक एक पार्ट का क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। चाहे वो सिंपल का हो, चाहे वो इंटरोगेटिव का हो, चाहे वो इंपेरेटिव का हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस क्यों ना हो, वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर मैं क्वेश्चन सोल्व आउट करवाऊंगा, आपको सोल्व आउट करना है। आपको फिर कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं। तो तैयारी कर लीजिए, कल इसी समय आपका जो है टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।